हेलो जी, गुड इवनिंग। तो मेरा नाम है संचित मेहरा। मैं आपको यहाँ पर अब नया टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूँ आपके लिए। तो वो टॉपिक का नाम है लाइन इंटीग्रल। वेक्टर एनालिसिस का टॉपिक है और यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ते हो जो कि बहुत ही आपके हेल्पफुल है किसी भी पेपर में आने के लिए, जैसे स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और लाइन इंटीग्रल। आप ये चीजें इस वेक्टर एनालिसिस में पढ़ते हो जी। तो आज मैं जो करा रहा हूं वो है लाइन इंटीग्रल के ऊपर एक जस्ट एग्जांपल है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए कि लाइन इंटीग्रल होता क्या है और उसके सम्स को कैसे करते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। अब जैसे सम लिखा हुआ है, एक सम है, मैं सम की हेल्प से लाइन इंटीग्रल को के बारे में बताता हूं कि किस वे से हम इसके सम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जी देखिए, जैसे इफ f वेक्टर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर i कैप प्लस 3y माइनस 4x j कैप, कुछ हमें f वेक्टर दिया हुआ और हमें कहा गया इवेल्युएट f डॉट dr। अब अराउंड द ट्रायंगल ABC whose vertices are A, B and C, और हमें एक ट्रायंगल दिया जिसकी वर्टिसेस कुछ गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ना जो हमें मतलब वर्टिसेस गिवन है, जो भी पिक्चर है, जो भी इक्वेशन दी हुई है या कुछ भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम उनको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, अब जैसे 0,0 है, ठीक है, मैं यहाँ पे ये रख कर देता हूं 0,0 है। तो 0,0 क्या आ गया, यहाँ पे कुछ आ गया 2,0 यानी कि यहाँ पे 2,0 और 2,1 यानी कहीं पे यहाँ पे होएगा जी। अब इनसे एक इनको इकट्ठा करना है, मतलब इन पॉइंट्स को हमने जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस वे में। हाँ, अब ये एक अपने पास ट्रायंगल फॉर्म हो गया। हमने इंटीग्रल करना है इसके ऊपर, मतलब इसका लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना ना। इस जो ये प्रॉपर एक एरिया बन रहा है या सरफेस बन रहा है, ठीक है जी, मतलब प्रॉपर एक लाइन है, जैसे यहां से यहां से प्रॉपर एक सर्कुलर मोशन, एक तरीके का कह सकते हैं प्रॉपर सर्कुलर मोशन। हमने इस चीज का इंटीग्रल फाइंड करना है जी। तो चलिए अब देखो, अगर यहां पे मैं बात करूं, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, तो यहां पर दो ही एक्सिस आ रही है अपनी, दो ही एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है ना, क्योंकि ये जो फिगर है वो सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आ रहा है। तो यानी कि ये जो ग्राफ है वो एक्स वाई एक्सिस का है। अगर ये ग्राफ एक्स वाई एक्सिस का है तो हम क्या करते हैं, देखिए सॉल्यूशन जो आपको गिवन है पहले आप वो लिख लो। जैसे यहां पे हमें गिवन है, गिवन f वेक्टर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर i कैप प्लस 3y माइनस 4x j कैप। अब मैंने कहा यहां पर हमें दो ही एक्सिस गिवन है, एक तो एक्स वाई, मतलब जो अपना ग्राफ है वो एक्स वाई एक्सिस के इन बिटवीन है। यहां पर अब r लेट करना पड़ेगा आपको, जो r होगा वो होगा कुछ r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहां पर z k कैप नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर तीसरी z एक्सिस तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रही है, ठीक है जी। तो इसका dr फाइंड करिए। इसका dr क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने इवेल्युएट किसको करना है, f डॉट dr का। तो हमें dr यहां पे करना पड़ेगा, dr यानी कि इसका डेरिवेटिव। तो dr का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी, dxi कैप प्लस dy j कैप। ये था अपने पास dr की वैल्यू। अब हम कैलकुलेट करते हैं f डॉट dr, अकेला f डॉट dr। अभी मैं जस्ट सिंपल बिल्कुल बेसिक करा रहा हूं, इंटीग्रेशन में अभी हम नहीं आ रहे हैं जी। तो f डॉट dr की वैल्यू क्या आ रही है, टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 3y माइनस 4x j कैप। ये तो हो गया सारा f डॉट dx आई कैप प्लस dy j कैप। अब आप जानते हो जैसे वेक्टर प्रोडक्ट में, जैसे वेक्टर कैलकुलस में होता है या फिर जैसे वेक्टर में होता है बेसिक रूल की i डॉट i का 1, i डॉट j का 0, j डॉट i 0 और j डॉट j 1। तो यहां पर भी सेम बात चलेगा कि हम प्रोडक्ट जो करेंगे वो i का i के साथ होगा और j का j के साथ होगा। तो यहां से आपके पास f डॉट dr की वैल्यू आई 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx प्लस 3y माइनस 4x
डी वाई। बस ये रहा, हमने अभी तक इतना ही काम सीखना है कि एफ डॉट डी आर की वैल्यू क्या है। बाद में आप पहले इसको नोट करिए, इसके बाद हम इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि इवेल्युएट करना थोड़ा इजी, थोड़ा नहीं, मतलब इजी नहीं है, थोड़ा सा उसमें आपको बहुत ज्यादा समझ होनी चाहिए। तो आप इसको सबसे पहले नोट करिए, इसके बाद मैं आपको इंटीग्रेशन कराता हूं। तो आई होप आपने वो नोट कर लिया होगा। वेट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें करना है इंटीग्रल, ठीक है जी। इंटीग्रल किसका करना है? एफ डॉट डी आर का क्लोज्ड कर्व में, ठीक है। क्लोज पाथ को हमने कवर करना है, उसका इंटीग्रल करना है। तो चलिए देखिए, यहां पर आ जाएगा सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू सी एफ डॉट डी आर की अभी जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है उसको लिखते हैं। तो वो आई थी अपने पास 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस 3y माइनस 4x dy, ठीक है जी। अब देखिए ये था एक क्लोज का, ठीक है, क्लोज कर्व थी। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना, यहाँ पे उनको लिख लेते हैं। जैसे ये a था, b था ये पॉइंट, c था ये पॉइंट। अब हमने क्या करना है, इस लाइन इंटीग्रल को बिल्कुल ब्रेक करके, जैसे एक एक लाइन करके ना, एक एक लाइन करके इसको सॉल्व करना चाहिए। जैसे ये हमें इंटीग्रल करने के लिए कहा गया था पूरे के पूरे क्लोज पाथ का, लेकिन हमने जो इंटीग्रल करना है ना वो एक एक लाइन करके करेंगे, क्योंकि आपने सीखा हुआ है इस चीज को कि प्रॉपर्टी होती है, जैसे ब्रेक करके भी लिखेंगे तो आंसर आपको सेम ही मिलता है। जैसे a टू c अगर लिमिट जा रही है, अगर बीच में कोई भी पॉइंट हो तो a टू b करे, फिर b टू c करे, आंसर सेम आता है। वैसे ही सेम यहां पर क्लोज पाथ के लिए भी सेम चलेगा जी। मैं यहां पर सबसे पहले इंटीग्रल a टू b करूंगा, फिर b टू c करूंगा और फिर c टू a करूंगा। इस तरीके से मैं प्रॉपर एक क्लोज पाथ कवर भी कर लूंगा और मेरा इंटीग्रल बहुत इजी हो जाएगा जी। तो चलिए देखिए, यहां पर आ जाएगा, अगर जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं सारा एरिया, तो ये आ जाएगा, एक पाथ आ रहा है अपना ए बी पाथ आ रहा है, ठीक है जी। ए बी पाथ आ रहा है, उसमें फंक्शन यही लेंगे, प्लस एक पाथ आ रहा है हमारे पास BC, तो यहां पे BC आ गया, और वहां पे भी फंक्शन जो है वो सेम ही आएगा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस 3y माइनस 4x dy, और एक और पाथ आएगा, वो पाथ होगा कौन सा? CA वाला पाथ, ठीक है जी। तो वो CA वाला पाथ आएगा, CA 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस 3y माइनस 4x dy। बस हमने यही काम करना था यहां पर। अब देखिए, अब क्या करना है, सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूं कि जिससे आपका एक भी बार सम कभी भी गलत नहीं होएगा। देखिए, जैसे AB की वैल्यू क्या है, AB क्या है? एक लाइन है। अब उस लाइन की वैल्यू क्या आ रही है, देख सकते हो आप, जैसे AB है x एक्सिस के ऊपर, तो अगर कोई लाइन x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब क्या होता है? y इज इक्वल टू 0। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी है, x एक्सिस वाली इक्वेशन का मतलब होता है कि अपना y होता है वहां पर 0। तो यहां पे क्या होएगा, आप जस्ट ये काम कर सकते हो, बहुत ही इजी है और सबसे बेस्ट है, जिससे आपका कभी भी लाइन इंटीग्रल का आंसर गलत नहीं होएगा। जैसे यहां पर मैं AB पाथ था, यहां पर मैं कह देता हूं कि ये है y इज इक्वल टू 0। अगर मेरा y इज इक्वल टू 0 है, अगर मेरा y इज इक्वल टू 0 है, तो यहां पर मेरा dy जो है वो भी 0 आएगा जी, ठीक है। और अब मैं बात करता हूं BC पाथ की। BC पाथ में क्या हो रहा है, BC पाथ है मेरा ये वाला, ठीक है। यहां पे क्या है, BC पाथ में मेरी जो लाइन है वो पैरेलल टू दी y एक्सिस है, और अगर लाइन पैरेलल टू दी y एक्सिस है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, BC लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 2 होगी जी, क्योंकि ये पैरेलल टू दी y एक्सिस है और यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, ये इसकी इक्वेशन की लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 2। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं x इज इक्वल टू 2। अगर x इज इक्वल टू 2 है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं यानी कि dx करूं, तो यहां पे है 2, 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, 0। अब बात करते हैं CA की। देखिए CA की जो वैल्यू है ना, CA वाली जो कर्व है वो है थोड़ी डायगोनल, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी है, तो वहां पर आप एक x इज इक्वल टू समथिंग या y इज इक्वल टू समथिंग जनरल इक्वेशन नहीं यूज कर सकते।
वहां पर हमें इक्वेशन निकालनी पड़ती है। वो आपके पास जैसे 11वीं क्लास में फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, तो यहां पर सीए की इक्वेशन जो है हम वो फाइंड करेंगे। तो यहां पर अगर मैं वो फॉर्मूला लगाऊं, तो अगर यहां पे फॉर्मूला लगाए वो +1 क्लास का, तो वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये होता है फॉर्मूला। यहां से आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है जी y1 है 0, x1 है 0, तो यहां पे आ गया y इज इक्वल टू y2 है 1, x2 है 2, तो यहां पे आ गया 1/2 x। तो यहां से आपके पास इक्वेशन आ गई 2y इज इक्वल टू x। अगर 2y इज इक्वल टू x आ गया, इसका आप डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2dy इज इक्वल टू dx। बस यहां पे आप लिख सकते हो 2y इज इक्वल टू x विच इंप्लाइज 2dy इज इक्वल टू dx। तो बस अभी आप इतना काम नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट स्टेप है लास्ट स्टेप, जिसमें हमने इंटीग्रेशन को करना है जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपने वो नोट कर लिया होगा। अब चलिए मैं जल्दी से इसका इंटीग्रल को सॉल्व करता हूं। तो जैसे यहां पे था अपने पास, हमने क्लोज पाथ का इंटीग्रल निकालना था। यहां पे मैं बिल्कुल अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखिए ये है AB पाथ के लिए फंक्शन, प्लस BC पाथ के लिए, प्लस CA पाथ के लिए, ठीक है जी। और अभी आपने देखा AB की वैल्यू जो थी वो है x इज इक्वल टू 0, यानी कि dx इज इक्वल टू 0। BC के लिए क्या था, BC के लिए था x इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर y था ना, AB है तो यहां पे y इज इक्वल टू 0, dy इज इक्वल टू 0। यहां पर BC के लिए क्या था, x इज इक्वल टू 2, यानी कि dx इज इक्वल टू 2। और CA के लिए अभी आपके पास वैल्यू आई x इज इक्वल टू 2y, यानी कि dx इज इक्वल टू 2dy। अब बस आपने इतना काम करना है, जो जो वैल्यूज यहां पे मैंने लिखी है ना, इनको f.dr में सब्स्टिट्यूट कर देना जी। ये जो वैल्यू है, जैसे y इज इक्वल टू 0, dy इज इक्वल टू 0, इनको f.dr में पुट कर देना है। तो जैसे अभी आपने f.dr लिखा होगा, ठीक है जी, उसमें हम पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखना यहां पे आ जाएगा। अगर मेरा y इज इक्वल टू 0 है, तो जहां जहां पे मेरे पास y आ रहा है वो उसको मैंने 0 कर देना, और जहां जहां पे dy आ रहा है वो सारी टर्म 0 हो जाएगी। मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मैं f.dr दोबारा लिख देता हूं, वो है f.dr इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx प्लस 3y माइनस 4x dy। तो ये था अपने पास f.dr। अब चलिए, जैसे यहां पर dy इज इक्वल टू 0 है, तो ये वाली टर्म तो सारी की सारी यहां पर 0 हो जाएगी। तो ये टर्म तो सारी 0 हो गई ना dy वाली, और y इज इक्वल टू 0, और यहां पे जब y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करी तो वो भी 0 हो गया। तो क्या आ गया यहां पे, तो यहां पे सिर्फ आपके पास बचा 2x स्क्वायर dx। अब देखो वेरिएबल कौन सा है, x। आपकी AB में लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, आप देख सकते हो यहां पे x वाली लिमिट, तो कहां से कहां तक जा रही है x वाली लिमिट, वो जा रही है x इज इक्वल टू 0 से 2 तक। तो यहां पे इंटीग्रल जो आएगा वो ये आएगा जी 0 to 2 प्लस, अब बात करते हैं x इज इक्वल टू 2, dx इज इक्वल टू 0। अगर तो dx इज इक्वल टू 0 है, यानी कि यहां पे जब dx इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये वाला पोर्शन सारा 0 हो जाएगा, और बचेगा क्या, सिर्फ ये पोर्शन। यहां पे अब आपने करना है x की वैल्यू 2 को सब्स्टिट्यूट, जहां पे x मिलेगा वहां पर x को 2 पुट करोगे, तो यहां पे आ गया आपके पास 3y माइनस 4 इंटू एक्स है, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 2, तो यहां पर आ जाएगा जी ये। और यहां पर अगर वेरिएबल लिमिट किसके, इंटीग्रेशन किसके साथ हो रही है, y के साथ, तो यहां पर लिमिट जो है वो भी हम y की कैलकुलेट करेंगे। और ये पाथ कौन सा है, BC का, तो BC में आप देख सकते हो y वाली लिमिट्स कौन सी है, पीछे वाली लिमिट जो होती है वो y की होती है ना, तो यहां पे 0 से लेके 1 तक जो है ये लिमिट है आपके पास y की। तो यहां पे आ जाएगा 0 to 1 इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dy प्लस। अब CA की बात करते हैं, CA पे जहां पे x इज इक्वल टू 2y था
और dx इज इक्वल टू 2dy। आप जिसमें मर्जी चेंज करना चाहते हो उसमें चेंज करो, चाहे आप x की वैल्यू 2y सब्स्टिट्यूट करो, चाहे आप y की वैल्यू x बाय 2 सब्स्टिट्यूट करो, अब आपकी मर्जी है। मैं x में ही पुट कर देता हूं, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 2y हो जाएगी, x की वैल्यू अगर 2y हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल टू एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2 इंटू 4 यहां पे बन रहा है 8, तो मैं यहां पे ही लिखता हूं जी 8y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये बन रहा है आपके पास 9y स्क्वायर। तो यहां पे ही मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट कर दिया जी। तो और dx की वैल्यू क्या है, 2 डॉट dy, ठीक है जी, प्लस 3y माइनस 4x, 4 तो एज इट इज रहेगा। x की वैल्यू क्या है, यहां पे x की वैल्यू है 2y, तो यहां पे आ जाएगा इस तरीके से। और अगर इसको देखें 4 इंटू 2 ये बन जाएगा 8, और 3y माइनस 8y, 3y माइनस 8y का आ जाएगा आपके पास माइनस 5y, तो यहां पे ये बन जाएगा बस इतना। और यहां पे भी है 9 इंटू 2 ये बन जाएगा जी 18। तो आपके पास अब इंटीग्रल करने के लिए सिर्फ यही बचा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे आ जाएगा माइनस 5y dy, और जो लिमिट आएगी, अब वो लिमिट क्या आएगी वहां पर देखना है, इंटीग्रल किसके साथ है, किसके विद रिस्पेक्ट टू है, y के साथ। तो यहां से y की लिमिट देखो 1 से कहां तक जा रहा है, 0 में, ठीक है ना, क्योंकि हमने बिल्कुल क्लोज पास सर्कुलर मोशन में मूव करना है। तो यहां पे जो लिमिट आएगी वो आ जाएगी जी y की 1 to 0। इसको नोट करिए, समझिए इसको, वीडियो पॉज करिए, इसके बाद लास्ट स्टेप करते हैं जी इंटीग्रेशन का। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आ रहा है आपके पास 0 to 2 आ गया बाहर, मतलब सॉरी 2 यहां पे आ गया बाहर। एक्स स्क्वायर की आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है एक्स क्यूब बाय 3, तो यहां पर आ जाएगा 2 एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट फ्रॉम 0 to 2 प्लस 3y, यहां पे अब इंटीग्रेशन जो है वो है विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहां पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी 3y स्क्वायर बाय 2 माइनस 8y लिमिट फ्रॉम 0 to 1 प्लस, और यहां पे क्या आएगी इंटीग्रेशन, ये आ जाएगी आपकी 18y क्यूब बाय 3 माइनस 5y स्क्वायर बाय 2 और लिमिट फ्रॉम 1 to 0। अब हमने जस्ट इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो यहां पर आ रहा है 2/3 और 2/3 यानी कि 8 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 16 आ जाएगा जी। यहाँ पे इस इंटीग्रल का आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16/3 प्लस यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3/2 माइनस 8, क्योंकि 1 पुट करोगे तो ये बाकी का 0 वाला तो 0 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये कट गया तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा जी। यहाँ पे फर्स्ट लिमिट जब पुट करेंगे तो अपर लिमिट जो पुट करेंगे तब तो 0 आ जाएगा, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, लोअर लिमिट पुट करने पे आ रहा है 6 प्लस 5/2, तो ये था यहाँ पे इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ रहा है जी 16/3 प्लस 3/2, मैं यहाँ पे लिख देता हूं माइनस 5/dy, ये यहाँ पे अब यहाँ पे चलते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ रहा है 16/3 प्लस 3/2 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 5/2। तो जब इसको बाकी का सारा हमने यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेके ही सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे ये बन रहा है -14 माइनस 8 माइनस 6 -14 3/2 प्लस 5/2, 3/2 प्लस 5/2 बन गया 4 माइनस 14 आ जाएगा जी -10, सॉरी 4 माइनस 14 आ जाएगा -10, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 16/3 -10। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16/3 इधर एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा जी 16 -30/3 विच इज इक्वल टू -14/3 -14/3। तो ये था, इस वे से इतना बड़ा मेथड होता है कि सम सॉल्व करने के लिए, ठीक है जी। तो आंसर आ गया जी -14/3। ये था प्रॉपर वे कि किस वे में आप बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आपकी कोई भी मिस्टेक हो, लाइन इंटीग्रल में आपको फुल मार्क्स मिले, तो आप इसी मेथड से प्रेफर करिए अपना, कि हम चाहते हैं कोई भी हमारी मिस्टेक ना हो, ठीक है जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो
एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए ये वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।